क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? ग्रेफाइट, चीनी, सल्फर या ये सभी? बताइए इसका आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। पदार्थ का शुद्ध जो कार्बन का रूप होता है उसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में या 6 महीने में? बताइए इसका आंसर आप सभी। देखिए, धन विधेयक का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है धन विधेयक का जिक्र जो है ये अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ठीक है, चलिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हैं 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष आयु होना चाहिए? तो 30 वर्ष आयु होना चाहिए। ठीक, तो इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए। तो अगर आप लोग इसका सही आंसर जो है वो चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 14 दिन, तो आप लोग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताएं कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, देहरादून में, शिमला में या रांची में? तो इसका अगर आप लोग आंसर चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोग बिल्कुल सही है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। और देहरादून जो राजधानी है ये आपको याद रखना है उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और राज्यों के गवर्नर भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, भोपाल है। और आपको याद रखना है कि भोपाल में भोजताल है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भोजताल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है भोपाल में भोजताल है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, बताना है आपको निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्ण मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। देखिए, आपसे पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और सबसे बाद का वेद कौन सा है, यानी कि सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। यक्षगान आपको बताना है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या गुजरात का? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो आप सभी जानते हैं कि यक्षगान जो है ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी मुंबई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ये आपको याद रखना है। और भोपाल में ही भोजताल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कुमार संभव किसकी रचना है? ये आपको बताना है। नारायण पंडित की, कालिदास की, जयशंकर प्रसाद की, CR देवधर की? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो अगर इसका आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कालिदास सुना है तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? और आपको बताना है मैकमोहन रेखा जो है ये किन के बीच है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई ये आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है 1914, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। और आपको याद रखना है कि भारत और चीन के बीच जो है ये मैकमोहन रेखा है। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा किसके बीच है? रेडक्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? संस्कृत को, प्राकृत को, पाली को या हिंदी को? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, राज्यों के गवर्नर जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राज्य विधानसभा के, राष्ट्रपति के, संघ के प्रधानमंत्री या राज्य के प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने राष्ट्रपति चुना है तो आप लोग बिल्कुल सही हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? यानी कि पुलिस थाने में जो पूरे रिकॉर्ड को देखता है एक तरह से, ठीक है, वहाँ पर का एक तरह से लेखपाल हम उसको बोलें, ठीक है, कार्यालय लिपिक भी हम उसको बोलते हैं, तो वो कौन होता है? कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, या द्वितीय अधिकारी होता है, या थाना प्रभारी होता है? बताइए इसका आंसर। चलिए, अगर आप लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 चुना है, हेड कांस्टेबल, तो आप लोग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ये आपको बताना है। पंजाब में, तमिलनाडु में, ओडिशा में, या पश्चिम बंगाल में? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगी, ठीक है। और ओडिशा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी हो जाएगी। और पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम आपको बताना है। धोने का सोडा, कार्बोनिक सोडा, कास्टिक सोडा? बताइए इसका आंसर आप लोग। क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए, अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए चुना है, धोने का सोडा, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो होता है वो धोने का सोडा होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, कैप्टन कुक ने, या मैगेलन ने? चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोलंबस इसका सही आंसर हो जाएगा। और अच्छा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की थी? तो 1492, आपको याद रखना है, 1492 में की थी, ठीक है। 1492 आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अमेरिका को आपको याद रखना है कि नई दुनिया भी कहा जाता है, ठीक है। नई दुनिया किसको कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। और भारत की खोज किसने की पूछा जाता है? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये भारत कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए, और मैगलेव कौन था? इसने समुद्री यात्रा पूरे विश्व का चक्कर लगाया था समुद्री मार्ग से। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? बैक्समैन ने, हैनीमैन ने, विलियम हार्वे ने, इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने चुना है तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की खोज की है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये हर एक टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहूँगा कि देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग के लिए क्लासेस फ्री हैं, और जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ये इसी तरह से आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों से मैं एक चीज़ चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दें, ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा हम लोग कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। मैं और अनुज सर आपके लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट निकाल कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बस आप लोगों से एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, जिनसे उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है, जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टडी वाले ग्रुप में आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, ये बता दीजिए मुझे, बिहार की राजधानी क्या होती है? ये बता दीजिए। राजस्थान की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, और आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान ही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, या मालदीव? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए,
देखिए, राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश की संसद को कहा जाता है, तो नेपाल की संसद को कहा जाता है। ठीक है, दो मैं आपको और इम्पॉर्टेंट संसद बताता हूँ, जैसे कि जापान की संसद को क्या बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। और जापान की संसद को क्या बोला जाता है, डायट। डायट जो है ये जापान की संसद को बोला जाता है। और इज़राइल की संसद को क्या बोला जाता है। देखिए, ये दो जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जापान और इज़राइल की संसद बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है, नेसेट। ठीक है, क्या बोला जाता है, नेसेट। इज़राइल की संसद को नेसेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, राजेंद्र चोल ने, कुलोत्तुंग चोल ने, राजराज चोल ने। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, राजराज चोल, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि चोलों की राजधानी क्या थी, चोलों की राजधानी तंजौर थी। आपको याद रखना है चोलों की राजधानी तंजौर थी। और राजराज चोल जो थे, इन्होंने तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर को हम लोग शिव मंदिर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कामागाटामारू क्या था, कामागाटामारू क्या था। ये एक राजनीतिक दल था जो ताइवान आधारित था। ये चीन का एक किसान था जो साम्यवादी नेता था। ये कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक या 9 से अधिक। बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए, अम्लीय विलयन का मान अगर 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है, 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, ये आपको याद रखना है। और जबकि जो क्षारीय विलयन होता है, इसका मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। अच्छा, जिसका पीएच मान जो है वो 7 होता है, तो वो क्या होते हैं, वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है, जस्ते का, एल्यूमिनियम का, टिन का या लोहे का। बॉक्साइट आपको बताना है ये किसका अयस्क है। देखिए, आप जानते होंगे कि जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का, स्तनधारियों का, मत्स्यों का या सरीसृप का। बताएं इसका आंसर। तो आप लोग जानते हैं ना कि कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी में किया जाता है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत का सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, हरियाणा, पंजाब या केरल। बताएं इसका आंसर आप लोग। तो आपको याद रखना है केरल जो है ये सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है, ये सबसे बड़ा जो है रबड़ का उत्पादक राज्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ था, ये आपको बताना है, बेसर शैली में, नागर शैली में, विमान शैली में या द्रविड़ शैली में। बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो है भारत में दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण जो है किस शैली में हुआ, तो द्रविड़ शैली में आपको याद रखना है। देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि भारत में मंदिरों का निर्माण कब से, कौन से काल से शुरू हुआ। तो आपको याद रखना है गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, यानी कि गुप्त काल से पहले मंदिर नहीं थे। मंदिरों के कोई भी अवशेष हमको गुप्त काल से पहले नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दूं कि जो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित हैं, ये आपको याद रखना है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, ठीक है, और द्रविड़ और नागर शैली का एक मिला जुला रूप है जिसको हम लोग कहते हैं बेसर शैली। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्न में से किसे कवि गुरु के नाम से जाना जाता है,
किसको कवि गुरु कहा जाता था ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, मैथिली शरण गुप्त को या सुमित्रा नंदन पंत को। तो आप लोग जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारा राष्ट्रगान जो है ये जनगण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इनको जो है, और आपको ये भी याद रखना है कि महादेवी वर्मा जो है ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, यानी कि कितनी बार जो है भारतीय रुपए को बदला जा चुका है? 5 बार, 4 बार, 3 बार या 2 बार? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। ठीक, भारतीय रुपए को अभी तक 3 बार जो है वो इसका अवमूल्यन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। भोपाल गैस त्रासदी जो 1983 में हुई थी, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? यानी कि जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हो गई थी तो ये किस गैस के कारण हुई थी? फिनाइल आइसोसाइनेट, इथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या कार्बन मोनोऑक्साइड? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं, ये आपको बताना है। 41, 31, 39 या 30? चलिए तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, और आपको याद भी रखना है कि 31 लोग जो है, 31 सदस्य जो है ये निर्वाचित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो भारत का प्रथम नागरिक है वो किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका आंसर बताएं आप लोग। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधि की शुरुआत किसने की थी? विश्वनाथ मेहता ने, ललित मोहन सेन ने, चमन सिंह ने? बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ललित मोहन सेन तो आप लोग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे ज़्यादा निकट है? कटक, विशाखापत्तनम, मुंबई या भोपाल? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको अब वो महाद्वीप का नाम बताना है जो मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आता रहता है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में, प्लीहा में, वृहद अस्थि में या अग्न्याशय में? बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए तो इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं यकृत यानी कि लीवर, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है? क्यूएस्टा, कास्टवीडियो, डुमलिन या सर्क? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्स्टविडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, विश्व एड्स दिवस आपको बताना है ये कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? यानी कि इसका मतलब ये है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में?
तो चरकुला नृत्य जो है ये अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक। और चरकुला नृत्य जो है वज्रभूमि से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, ठीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और बिहार की राजधानी पटना है। ये आपको राजधानियाँ याद रखना है। इसका आंसर बताइए कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 डिग्री। अच्छा, आपको ये मालूम है कि हर 4 साल बाद फरवरी 28 की जगह 29 की दिन की क्यों हो जाती है? क्या ये आप लोग जानते हैं कि हर 4 साल बाद फरवरी जो है, हर साल बाद फरवरी जो है 28 दिनों की जगह 29 दिन की क्यों हो जाती है? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये है सूर्य, ये है सन, ठीक है। ये सन हो गया और ये जो है ये अपनी पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गई? ये अर्थ हो गई, ठीक है भैया, हो गई। आप सभी को मालूम है कि जब ये पृथ्वी अपनी ये इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये कब कितने दिन में लगाती है? आप सब जानते हैं कि ये 365 दिनों में चक्कर लगाती है। तो आप लोग गलत जानते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये पृथ्वी जो है, ठीक है, सूर्य का एक चक्कर जो है 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। आपको याद रखना है, 365 दिन 6 घंटे में ये एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अब ये बताइए, 365 दिन 6 घंटे, दूसरी साल कितने होंगे? ठीक है, 2 साल में मतलब कितने 2 चक्कर जो है ये कितने समय में लगा पाएगी? तो 365 और 365 और 6 घंटे 6 घंटे, यानी कि ठीक है 2 साल 12 घंटे। 3 चक्कर ये जो है पृथ्वी सूर्य के कितने दिन में लगा पाएगी? तो 3 साल 3 चक्कर 3 साल 18 घंटे, ठीक है। और 4 चक्कर कितने दिनों में लगा पाएगी? तो 4 साल 24 घंटे। तो इसलिए हर 4 साल बाद जो है वो 24 घंटे जो है वो पूरा एक दिन एक्स्ट्रा होकर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इसलिए फरवरी जो है 28 की जगह 29 की हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अवांछित ईमेल कहाँ पर स्टोर होते हैं? स्पैम में, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में या एड्रेस बॉक्स में? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पैम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया जाता है? धारा 12, धारा 15, धारा 11 या धारा 21? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 12, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है? सेवा कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर या खरीद कर? बताइए इसका आंसर आप लोग, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सेवा कर, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं सेवा वस्तु और सेवा कर, इसको हिंदी में बोलते हैं। जीएसटी की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? तो आपको आंसर देना है असम ने। असम ने जीएसटी को सबसे पहले अपनाया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वो देश है जहां सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया, तो आपको याद रखना है फ्रांस वो देश है जहां जीएसटी को सबसे पहले लागू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई वो पश्चिम बंगाल से हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है इस समय? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है, ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इस समय कोरोना जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र में, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं जिनको हम सीएम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं इनका नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूं, गवर्नर भी बता चुका हूं, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वर्तमान में किस अधिनियम द्वारा पुरानी मुद्रा 500 और 1000 के नोट को संग्रहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? विनिर्दिष्ट बैंक नोट अधिनियम 2017 या विनिर्दिष्ट बैंक नोट अधिनियम 2016, विनिर्दिष्ट बैंक अधिनियम 1949 या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो अगर इसका आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए विनिर्दिष्ट बैंक नोट अधिनियम 2017 चुन रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 2017 में ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम जो है कुछ बात करते हैं। देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है यूपी बीएड की आपकी एग्ज़ाम डेट जो है ठीक वो आ चुकी है। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है बीएड की। आप लोगों को याद रखना है 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और आप लोगों को इस बार अपना स्कोर कितना रखना है, लगभग 280 आपको स्कोर करना है। कितने में से? 400 में से 280 आपको जो है स्कोर करना है। देखिए बीएड की कम्प्लीटली तैयारी हम लोगों जो है मैं और अनुज सर आपको करवाएंगे। देखिए मैं जो है आपको क्या पढ़ाऊँगा, देखिए मैं जो है आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। ठीक है, और मैं आपकी जीके की तैयारी करवाऊँगा। चलिए ठीक है, अनुज सर जो है ये भी आपको जीके की तैयारी करवाएंगे। अनुज सर भी आपको जीके की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और देखिए रही बात अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग की तैयारी भी हम लोग करवाएंगे। अगर आप लोग कमेंट में ठीक अगर 100 कमेंट आ गए, 100 कमेंट ऐसे बच्चों के आ गए जिन्होंने बोले कि सर रीजनिंग की तैयारी करवाइए, तो ऐसी क्लास मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्लासेस स्टार्ट करूंगा रीजनिंग की। ठीक है, कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि को क्वेश्चंस को मैं उठाऊँगा, हर एक चैप्टर से उठाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाऊँगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा अगर 100 कमेंट आ गए इस वीडियो में रीजनिंग के लिए। ठीक है, देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मैं बार बार बता चुका हूँ 280 मार्क्स ले आओ। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, फ्री सीट मिल जाएगी। मैं आपको बताऊँ ठीक है, अगर आपको पेड सीट मिली यानी कि रैंक आपकी बहुत ज़्यादा आई, ठीक है, तो आज के समय में वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ भैया, 80-80 हज़ार तक फ़ीस पड़ रही है बीएड की 80-80 हज़ार तक फ़ीस पड़ रही है फर्स्ट ईयर की। मगर उसमें हाँ ये है कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, लगभग 50 हज़ार तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपकी फ्री सीट आपको मिलती है तो मात्र 5,000 में 5-6 हज़ार में जो है आपका बीएड हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी कितनी हो जाएगी? 50,000 आपकी फ़ीस जो है ये फर्स्ट ईयर की हो जाएगी। ठीक है भाई, और देखिए जिन लोगों ने इसको मतलब जो लोग शेयर इसको करना चाहें बिल्कुल इसको करें, स्टडी ग्रुप में इसको जो है शेयर आप लोग कर देना। ठीक है, ओके बाय।